गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जनाब। इस वक्त तकरीबन 8:30 बजे का वक्त है और मैं कहाँ जा रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ जाती हूँ। और यूनिमार्टे मेरा जो है ना हमेशा का सुबह का एक ड्रिंक होता है जिसके बगैर मेरी सुबह होती ही नहीं है। तो इसको मैं फ़िटनेस सेंटर लेके जाती हूँ और जब वहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइज करती रहती हूँ तो उसको दोबारा रिफ़िल करती रहती हूँ। और इसको तकरीबन मैं जो है जैसे मेरा फास्ट अगर 16 घंटे का है तो मैं 12-1 बजे जब अपना नाश्ता करती हूँ तो उस वक्त तक जो है तकरीबन 2 से 3 बॉटल्स जो है ना मैं इसकी पी लेती हूँ। और यहाँ पे जनाब एक जुस्तजू है अपने ऊपर तवज्जो देने की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वज़न कम करना इतना आसान नहीं है जितना अल्फाजों से कहना होता है। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि इतना हमने 1 घंटे में जितनी हम कैलोरीज़ जो है वो खा लेते थे और अभी भी खा लेते हैं अक्सर व बेशतर, तो उसको जब बर्न करने की बारी आती है तो आपको कितना टाइम लगता है। और इसके लिए ना कहना चाहिए इंसान को एक ख़ास मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो मोटिवेशन कहाँ से आए भाई, ये सबसे बड़ा मसला। बाज़ दफ़ा इंसान जो है वो इस चीज़ की तवक्को कर रहा होता है कि किसी भी अच्छे काम के लिए उसको मोटिवेट किया जाए, उसको सराहा जाए और उसको जो है उसकी हौसला अफजाई की जाए, तब वो जाके अपने जो इमोशंस हैं उनको जो है ना वो पॉजिटिव करता है और सोचता है कि हाँ चलो जी अब मैं ये काम करती हूँ। मगर मैं दुनिया में ऐसे लोगों को भी देखती हूँ और काफ़ी लोगों से मिलना होता है और काफ़ी लोगों से बातचीत करने का इत्तेफाक होता है, तो मालूम होता है कि बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको किसी की मोटिवेशन की, किसी के सहारे की, किसी के हौसले की ज़रूरत नहीं होती है। उन्होंने अपने अंदर ही इतनी एनर्जी जमा की हुई होती है कि उनको जो है ना आप उनको सहारा तो नहीं दे सकते। हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप उनका सहारा ज़रूर ले सकते हैं क्योंकि वो इतने पॉजिटिव होते हैं। तो मैं जब ऐसे लोगों से मिलती हूँ तो मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और उनको फिर बाद में ना किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने अंदर की वर्ल्ड से ख़ुद जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, अपने दिल की सुन रहे होते हैं, अपनी सुन रहे होते हैं। जो उनका अपना एक अंदाज़ होता है वो उसी अंदाज़ से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी सबसे पहले सारा की, जो कि मेरी फ्रेंड है और अक्सर आपने व्लॉग्स में देखा होगा कि वो मौजूद होती है। वो भी तकरीबन 10 साल पहले जर्मनी आई थी और सबसे पहले तो उसने बेसिक जो जर्मन लैंग्वेज थी वो की और उसके बाद उसको भी एक जुस्तजू थी। मैं उसको देखती हूँ तो मुझे उसके हवाले से भी एक अच्छा मैसेज मिलता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है कि उसने हमेशा यही कहा कि मोना मुझे ये काम करना है और ये काम मैं कर सकती हूँ। ये जो मैं कर सकती हूँ का काम जो था ना, ये मैं समझती हूँ कि उसको आज इस मकाम पे ले आया कि उसने अपनी 3 साल की जो आउसबिल्डिंग थी वो कंप्लीट करी, यानी इंटर्नशिप। और ये काफ़ी मुश्किल होता है हम जैसी ख़वातीन के लिए जो कि घर बार भी देखना होता है, जिनको अपने जॉब्स को भी देखना होता है, अपनी पढ़ाई को भी देखना होता है। और साथ में माशाल्लाह से सारा के 2 जवान बच्चे हैं, यानी बड़ा बेटा उसका 24-25 साल का है। तो अब आप सोचें कि इस तरह के घरेलू लाइफ में जिस तरह उसने अपनी पढ़ाई को वो लेके चली है, अपने घर बार को वो लेके चली है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मगर ये है कि उसने ये कर लिया। सेलिब्रेशन में आई हुई थी, उसकी 3 साल की जो इंटर्नशिप या हाउसबिल्डिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई थी और अब उसको तकरीबन 3 हफ्ते बाद ही उसकी हाउसबिल्डिंग जैसी ख़त्म हुई उसको जॉब भी मिल गई। तो ये माशाल्लाह से एक प्रोसेस था 3 साल का जिसमें उसकी मेहनत जो थी ना वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है और एक लगन जो कि अपने अंदर एक कहते हैं ना कि इंसान जब फैसला कर लेता है और अपने अंदर एक इरादा कर लेता है और जब उसको ये पता लग जाता है कि नहीं जी मुझे ये करना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई मोटिवेट ना करे, मैं ख़ुद अपने अंदर एक पूरी दुनिया रखता हूँ, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी आपको नहीं हरा सकता। और ये चीज़ मैंने उससे सीखी। आज मैं अपने किसी भी हवाले से अगर मैं देखूँ कि जी मुझे अपना वेट भी कम करना है, मुझे अपने कुछ अपने लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे अपने मूड्स को थोड़ा सा चेंज करना है, तो उस हवाले से मैं काफ़ी कुछ जो है ना वो एब्जॉर्व करती हूँ लोगों से और सीखती हूँ इस हवाले से कि
کس طرح سے ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس پہ آپ پختہ رہیں اور اس کو بڑا خوش اسلوبی سے کہتے ہیں نا کہ ادا کریں اس کام کو جو کہ آپ نے جس کا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو کوشش میری جاری ہے اپنے آپ سے مخلص رہنے کی۔ جب انسان اپنے آپ سے مخلص ہوتا ہے نا تو میں سمجھتی ہوں پھر وہ سب سے مخلص ہو سکتا ہے۔ اور جو انسان اپنے آپ سے مخلص نہ ہو تو آپ اب سوچ سکتے ہیں کہ جو دنیا جہان کے لوگ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں مگر اپنے خیال کے بارے میں جب باری آتی ہے تو وہ اپنا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، تو اور دوسروں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو کیونکہ اتنا لوگوں کا خیال رکھتا ہوں تو مجھے اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ ایک ڈرا بیک ہے اس بندے کے لیے جو کہ دوسروں کے خیال کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ اس پہلو پہ سوچتی رہیں یا سوچتے رہیں جو بھی میری ولاگ دیکھ رہے ہیں، جو بھی میرے بہن بھائی، وہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے نا اچھا رکھنے کے لیے اپنے فیصلے خود کرا کریں، اپنے حد تک کے فیصلے جو آپ کی اپنی پرسنل لائف کے ہوں، جو کہ آپ کے حوالے سے ہوں۔ اور اگر آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، اگر آپ نے کچھ سوچ لیا ہے کہ جناب اب یہ مجھے کرنا ہے، تو اس کو پوری لگن اور جستجو کے ساتھ کریں۔ یہیں پہ بلاگ اختتام کرتی ہوں ایک نئی پازیٹیوٹی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔